क्या आपने कभी उस अंधकार की कल्पना की है जहां न सूर्य था, न चंद्रमा, न काल था और न ही सृष्टि का कोई नामो निशान? एक ऐसा शून्य जहां ब्रह्मांड के विधाता ब्रह्मा और पालनहार विष्णु भी एक महारहस्य के सामने घुटने टेक चुके थे। आज संतों की वाणी, पुराणों के पन्ने और इतिहास के पन्नों को पलटकर हम उस शाश्वत सत्य को उजागर करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपकी चेतना कांप उठेगी। क्या महादेव का भी कोई जन्मदाता था? क्या सदाशिव का कोई आदि और अंत है? यदि आप में सत्य को आत्मसात करने का साहस है, तो इस रहस्यमय यात्रा में अगले कुछ मिनट मेरे साथ ठहरिए, क्योंकि आज भ्रम के सारे मुखौटे उतरने वाले हैं। सज्जनों, जब हम सनातन वागम्य में झांकते हैं, तो हमें शिव शब्द केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक परम चेतना के रूप में परिलक्षित होता है। शिव महापुराण के प्रथम खंड में एक परम विस्मयकारी सत्य का उद्घाटन होता है। महादेव को स्वयंभू कहा गया है। स्वयंभू अर्थात न कोई आदि है, न मध्य और न कोई अवसान। वे स्वयं से उत्पन्न हैं। वे पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से परे हैं। जब इस मृत्युलोक में किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं था, तब भी वे थे, और जब प्रलय के महासागर में सब कुछ विलीन हो जाएगा, तब भी केवल वही शेष रहेंगे। परंतु ठहरिए, यहीं पर आकर मानवीय बुद्धि चकरा जाती है। यदि वे स्वयंभू हैं, तो अलग अलग पुराणों में उनके प्राकट्य की विभिन्न विभिन्न कथाएं क्यों हैं? क्या यह पुराणों का अंतर विरोध है, या फिर इसके पीछे छिपा है कोई गूढ़ आध्यात्मिक संकेत? आइए इस गुत्थी को हम परत दर परत सुलझाते हैं। जब हम विष्णु पुराण के पृष्ठों को उलटते हैं, तो वहां की कथा हमें एक सर्वथा भिन्न धरातल पर ले जाती है। वहां वर्णन आता है कि परम ब्रह्मा नारायण के ललाट से, उनके दिव्य तेज के घर्षण से रुद्र का प्राकट्य हुआ। जब सृष्टि निर्माण की व्याकुलता में नारायण के माथे से एक प्रचंड ऊर्जा प्रवाहित हुई, तो उस तेजपुंज से महादेव अवतरित हुए। वहीं एक अन्य प्रसंग में यह भी वर्णित है कि विष्णु जी के घुटनों के मैल से एक विशेष लीला के तहत जगत के पालनकर्ता ने रुद्र को स्वरूप दिया। परंतु क्या यह सत्यपूर्ण है? कदापि नहीं, क्योंकि जैसे ही आप शिव पुराण की शरण में जाते हैं, परिभाषाएं बदल जाती हैं, दृष्टिकोण उलट जाता है। शिव महापुराण कहता है कि जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही अगाध जल में उस महाशून्य में एक दूसरे के सम्मुख खड़े थे, तब अचानक उन दोनों के मध्य एक ऐसा स्तंभ प्रकट हुआ जिसकी कोई सीमा न थी, न उसका कोई छोर था, न कोई मूल। अहंकार। जब ज्ञान और शक्ति का संतुलन बिगड़ता है, तो अहंकार का जन्म होता है। ब्रह्मा जी को लगा कि वे सृष्टि के सृजक हैं, इसलिए वे सर्वोपरि हैं। विष्णु जी को लगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड का भरण पोषण करते हैं, अतः श्रेष्ठता का मुकुट उनके सिर पर होना चाहिए। दोनों महाशक्तियों के बीच शास्त्रार्थ युद्ध में बदलने ही वाला था कि तभी उस शून्य में एक महाधमाका हुआ। एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जिसके सामने करोड़ों सूर्यों की आभा भी फीकी पड़ जाए। उस स्तंभ का आदि और अंत ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धरा और आकाश की अनंत गहराइयों में विलीन हो गए। विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और पाताल के अंधकार को चीरते हुए नीचे चले गए। युग बीत गए, कल्प बीत गए, परंतु वे दोनों उस ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं पा सके। हार कर, थक कर जब दोनों विधाता पुनः उसी स्थान पर लौटे, तब उनका अहंकार चूर चूर हो चुका था। उसी क्षण उस धधकते हुए स्तंभ से एक नाद गूंजा, ओम। वह नाद कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, वह इस ब्रह्मांड का प्रथम स्पंदन था। और उस स्तंभ से प्रकट हुए देवादिदेव महादेव। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वे किसी माता की कोख से या किसी पिता के अंश से नहीं, बल्कि वे स्वयं ब्रह्मांड की आत्मा है। यदि आपको लगता है कि कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, तो आप भ्रम में हैं। सनातन धर्म की सुंदरता इसके बहुआयामी दृष्टिकोण में है। जब हम श्रीमद् देवी महाभागवत पुराण का अध्ययन करते हैं, तो वहां एक और परम विस्मयकारी सत्य उद्घाटित होता है। जब देवर्षि नारद ने कौतूहलवश ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, इस चराचर जगत को किसने बनाया? आपके विष्णु और शिव के माता पिता कौन है? तब विधाता ब्रह्मा ने जो उत्तर दिया वह किसी भी तार्किक मस्तिष्क को झकझोरने के लिए पर्याप्त है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस संसार में जो कुछ भी दृश्यमान है वह उस आद्य शक्ति महामाया दुर्गा का खेल है। देवी दुर्गा और
और शिव स्वरूप ब्रह्मा के परम योग से हम तीनों का जन्म हुआ है। प्रकृति का रूप धारण करने वाली वही माँ दुर्गा हमारी माता है और सदाशिव हमारे पिता है। इस कथा के अनुसार महामाया ने सृष्टि के संचालन के कार्यों का विभाजन किया। उन्होंने ब्रह्मा को सृजन, विष्णु को पोषण और रुद्र को संहार का दायित्व सौंपा। इस प्रकार तत्व रूप में शिव और शक्ति एक ही हैं, वे अलग हो ही नहीं सकते। अक्सर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि यदि शिव गुरु हैं तो उनका गुरु कौन है, उन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त की। शिव पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उन्हें एक ऐसे संहारक तेज की आवश्यकता हुई जो ब्रह्मांड का संतुलन बना सके। उन्होंने घोर तपस्या की। तब उनकी गोद में एक दिव्य बालक प्रकट हुआ जो निरंतर रो रहा था। जब ब्रह्मा ने रोने का कारण पूछा तो उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है, मैं क्यों ना रोऊं। तब ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। परंतु बालक शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक एक करके 8 नाम दिए, रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। और अंततः उन्हें शांत करने के लिए 108 नामों की श्रृंखला दी गई। जहाँ तक शिक्षा और दीक्षा का प्रश्न है, महादेव स्वयं इस संसार के प्रथम गुरु हैं। वे आदि गुरु हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा किसी नश्वर जीव से प्राप्त नहीं की, बल्कि वे स्वयं ज्ञान के महासागर हैं। उन्होंने ही सप्तऋषियों को योग, तंत्र और अद्वैत का ज्ञान दिया, जो आगे चलकर संपूर्ण मानवता का कल्याण मार्ग बना। तो मित्रों, आज के इस महाविश्लेषण से हमें क्या सीख मिलती है? चाहे आप शिव महापुराण पढ़े, विष्णु पुराण देखें या देवी भागवत के श्लोकों को समझें, तत्व एक ही है। नाम अलग है, लीलाएं अलग हैं, परंतु गंतव्य एक है। जैसे जल से ही बर्फ बनती है और जल से ही वाष्प, वैसे ही उस एक परमेश्वर के ही ये अलग अलग रूप हैं। शिव का अर्थ है कल्याण, जो शून्य से प्रकट होकर अंत में समा जाए, वही शिव है। यदि आपको आज की यह प्रामाणिक और वैचारिक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को केवल एक लाइक मत दीजिएगा, बल्कि अपनी चेतना में इसे उतारिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी श्रद्धा को शब्द दीजिए और पूरे गर्व से लिखिए, हर हर महादेव। मिलते हैं किसी ऐसे ही शाश्वत सत्य के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। हर हर महादेव।